दोस्तों, CGL टियर 1 का रिजल्ट आ चुका है और सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स टियर 2 की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो हाउ टू क्रैक CGL 2 में बोला था कि मैं आप सबके लिए टियर 2 से रिलेटेड इंग्लिश के अपडेटेड मटेरियल पर वीडियोस बनाऊंगा। तो आज मैं नरेशन का कुछ कंफ्यूजिंग रूल्स पर वीडियो लेकर आया हूं। मैं मेहराब शेख आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई सवाल आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है ट्रिक्स फॉर नरेशन। यहाँ पे हम कुछ कंफ्यूजिंग नरेशन के ट्रिक्स को यूज़ करने वाले हैं। कोई सिंपल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज जो ट्रिक डिस्कस होगा वो कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस के ऊपर होगा। मैंने नरेशन को ही आज क्यों चुना, क्योंकि CGL 2 में आपके 26 से 28 क्वेश्चन तक जो है केवल नरेशन के ही होते हैं। तो इसमें से 15 क्वेश्चन आपके तो आसानी से बन जाते हैं, बेहद आसानी से। और कैसे बन जाएंगे वो आप मेरे नरेशन के पुराने वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं, उनमें आंसर करना टाइम टेकिंग है और बड़ा दिक्कत भी होता है। तो आज मैं उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। और यहाँ पे मैंने पूरा रूल नहीं लिया है, हाफ समझिए, बाकी के अगले वीडियोज़ में बता दूंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। लिखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि डज नॉट चेंज। पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होता। तो भाई कब नहीं होता? नहीं होता ये तो ठीक है, पर कब नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ कि कब नहीं होता है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। राधा सेड टू मी व्हाइल ही वाज सिंगिंग आई वाज डांसिंग। कि राधा ने मुझसे कहा कि जब वो गा रहा था आई वाज डांसिंग, में नाच रही थी। अब यहाँ पे मैंने देखा कि ये वाज लगा हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वाज का यूज़ किया गया है। सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में वाजवर का यूज हुआ है तो जब वो बदलेगा इनडायरेक्ट में तो वो हैड बीन हो जाता है। ये आप सबको भी पता होगा, ठीक है। पर यहाँ आप देख लीजिए कि जब मैंने इस सेंटेंस का IDS इनडायरेक्ट स्पीच चेंज किया तो ये वाज ही रह गया, इसको मैंने चेंज नहीं किया। ऐसा कैसे हो गया? ये तो अक्सर बदलता ही है, तो ऐसा होने की वजह क्या है वो समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ वजह है टाइम क्लाउज। अब ये टाइम क्लाउज क्या होता है? देखिए दोस्तों, ऐसा सेंटेंस जिसमें व्हेन या वाइल वगैरह का यूज़ हो और जो टाइम को डिनोट करता हो। अब क्लाउज क्या होता है? क्लाउज होता है ये वाइल से लेकर सिंगिंग तक जो सेंटेंस है ये क्लाउज है, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस, इसको हम पार्ट ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं। तो ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें व्हेन या वाइल का यूज़ हो यानी टाइम क्लाउज हो, उसमें अगर वाजवर का यूज़ है तो जब वो IDS में बदलेगा तो वो वाजवर ही रहेगा, वो हैड नहीं होगा या हैड बिन नहीं होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। इसलिए हमने यहाँ पे वाज का वाज ही रहने दिया। अगर यहाँ वर होता तो यहाँ भी वर होता। लेकिन अगर इस सेंटेंस में वाइल नहीं होता, व्हेन नहीं होता, इन केस, तो फिर हम वाज का बिल्कुल ही हैड बीन करने वाले थे। करते ही है, नॉर्मल कंसेप्ट है, किया जाता है, ठीक है। आई वाज का आई हैड बीन हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस डज नॉट चेंज। कब? जब सेंटेंस में टाइम क्लाउज यानी टाइम दिया रहा हो, और टाइम का पता चलेगा आपको वाइल से या सेंटेंस व्हेन से स्टार्ट हो तब। क्लियर है? तो आई थिंक आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि ये वाज कब वाज ही रहना है और इसको कब हैड बीन में चेंज करना। चले अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरा कॉन्सेप्ट है सिंपल पास्ट डज नॉट चेंज, कि सिंपल पास्ट चेंज नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी व्हेन का यूज किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी टाइम क्लाउज का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, अगेन टाइम क्लाउज का इस्तेमाल किया गया। अब नॉर्मल केसेस में हम जानते हैं कि जो V2 होता है वो हैड प्लस V3 में बदल जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे साव की जगह हैड सीन हो जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि यहाँ पे भी व्हेन लगा हुआ है, जब मैंने उसको देखा व्हेन आई सॉ हर, तो यहाँ पे भी व्हेन है और ये भी एक टाइम क्लाउज है, क्योंकि यहाँ दो पार्ट है। तो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो टाइम दे रहा है, टाइम के साथ है, तो इसलिए ये सॉ ही रह गया, ये नहीं बदला, ठीक है। तो ये आपको देखना है
कि आपका यहाँ वर्ब चेंज नहीं होगा बल्कि सेम टू सेम रहेगा। कब? जब सेंटेंस सिंपल पास्ट में हो और उसमें टाइम क्लाउज लगा हो, वाइल लगा हो, व्हेन लगा हो। उसी तरह जब सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो और उसमें भी व्हेन या वाइल लगा हो तो वहाँ पे भी आपका वर्ब नहीं बदलता है, यानी टेंस सेम टू सेम रह जाता है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं और एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अभी कॉन्सेप्ट वो ख़त्म नहीं हुआ है। सिंपल पास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ देखिए। ये अलग कंडीशन में है कि आई क्लीन्ड माई रूम एंड ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स, कि मैंने अपने कमरे को साफ़ किया और उसने अपने कपड़े को साफ़ किया। अब यहाँ भी देखिए क्लीन्ड का क्लीन्ड ही है, यहाँ देखिए वॉश्ड का वॉश्ड ही है। ठीक है, तो ये कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे भी V2 है, यहाँ पे भी V2 है, और अभी मैंने बताया कि हैड प्लस 3, V2 जो है हैड प्लस 3 में बदल जाता है, केम का हैड कम हो जाता है। तो यहाँ तो हैड क्लीन्ड होना चाहिए था, और यहाँ पे आपका कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है, कहीं वाइल व्हेन का भी यूज़ नहीं है, तो ये कैसे हो गया? तो यहाँ आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, जो कि सिंपल पास्ट टेंस के लिए ही है। वो ये है कि जब दो काम एक ही समय में हो रहे हों या हुए हों, कि जब मैं कमरा साफ़ कर रहा था या मैं कमरा साफ़ किया और उसने कपड़ा धोया, यानी दोनों काम साथ साथ हुआ, तो ऐसे में भी आपका जो टेंस है वो नहीं बदलता है, यानी उसका वर्ब फॉर्म चेंज नहीं होता, सेम टू सेम रहेगा। आई क्लीन माई रूम, मैंने कमरा साफ़ किया और उसी समय उसने जो है अपने कपड़े साफ़ किए। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक जब दो काम एक ही टाइम फ्रेम में हो, ठीक है, साइमल्टेनियस एक्शन हम इसको कह सकते हैं, साइमल्टेनियस, जी हाँ साइमल्टेनियस, OUS, साइमल्टेनियस एक्शन, यानी एक ही समय में जब दो काम होते हों और वो दोनों पास्ट में हों, तो ऐसे में दोनों वर्ब का हम टेंस नहीं बदलते हैं, यानी वर्ब नहीं बदलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक तीसरा कंडीशन भी देता हूँ जो इसी पर आधारित है। यहाँ देखिए तीसरा कंडीशन, ये भी सिंपल पास्ट टेंस ही है। गांधी जी वाज बॉर्न, अगेन आप क्वेश्चन में देख लीजिए, जब आईडीएस बदला तो यहाँ वाज का वाज है, ये वर्ड हैड बीन में नहीं हुआ, जो नॉर्मल कंसेप्ट है सभी जानते हैं कि वाज का हैड बीन हो जाता है, अभी पहले भी बता दिया था मैंने, पर यहाँ पे वाज का हमारा हैड बीन नहीं हो रहा। ये कब होता है? तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट है पास्ट का, सिंपल पास्ट का ये तीसरा कॉन्सेप्ट। इसके तहत क्या होता है, अगर कोई हिस्टोरिकल, ठीक है, अगर कोई हिस्टोरिकल एक्शन दिया हो तो आप उस टेंस को नहीं बदल सकते। जी हाँ, तो गांधी जी वॉज बॉर्न इन गुजरात, गांधी जी गुजरात में पैदा हुए थे, और ये हिस्टोरिकल बात है, हिस्ट्री से जुड़ी है, ऐतिहासिक चीज़ है, इसलिए यहाँ पे वॉज का वॉज रह गया। ठीक है, ये नहीं बदला। अगर ये हिस्टोरिकल नहीं होता तो फिर हम हैड बीन लगा लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो 3 कंडीशन हो गया। ओके, अब तीनों कंडीशन को अगर मैं बोलूँगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, आप बैक में जाकर देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो आपको कंफ्यूज करता होगा उसमें है कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट डज नॉट चेंज। ये तब होता है, जैसे यहाँ देखिए, ही सेज, ही विल से, ही हैज सेड, ही को कॉमन कर लेते हैं, ही सेज, ही विल से, ही हैज सेड। तो ये है जब आपका आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब ही सेज से शुरू हो, यानी इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, विल से यानी फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर हो, और हैज सेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, तब ऐसे कंडीशन में भी हम RS का जो टेंस है वो नहीं बदलते हैं। इसलिए यहाँ जो कैन है वो यहाँ पे भी कैन हो गया। पर जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आरवी में अगर कैन है, ठीक है, सॉरी, अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन है तो इनडायरेक्ट में वो कुड हो जाता है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, पर यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमारा जो इंट्रोडक्टरी वर्ब है यानी रिपोर्टिंग वर्ब जिसको कहते हैं, वो अगर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो आपका जो टेंस है RS का वो चेंज नहीं होता, तो कैन का कैन रह गया, इसको हमने कुड नहीं किया और ना ही कर सकते। तब होता है जब आपका इंट्रोडक्टरी वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो। ठीक है, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, अब आपको ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको जो कंफ्यूजिंग पॉइंट मिलता होगा
विद ट्रू स्टेटमेंट वर्ब डज और डज नॉट चेंज। कहते हैं ऐसे सेंटेंस जो ट्रू हैं, यानी कोई स्टेटमेंट हो, कोई बात हो और जो फैक्ट हो। ट्रू मतलब क्या हो गया कि फैक्ट हो। तो जो फैक्ट वाले सेंटेंसेज होते हैं उसका भी हम टेंस या वर्ब नहीं बदलते। जैसे देखिए, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, बिल्कुल सत्य है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। तो इसमें कहता है डज एंड डज नॉट चेंज, यानी बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते। तो आप चाहे तो इज को इज रहने दे सकते हैं या इसको वाच कर सकते हैं। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर इज हो, एम हो, आर हो तो ये वाज या वर में बदल जाता है। अब पुराना वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये सारा डिटेल में मिल जाएगा। तो यहाँ इज का वाज हो जाता है या फिर इज हो जाता है। ये कब होता है? जब आपका स्टेटमेंट ऐसा कोई हो जो ट्रू हो या फैक्ट हो। तो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ऐसे में ये आप तो कर सकते हैं कि दे सेड दैट इंडिया इज या फिर इंडिया वाज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब यहाँ एक कंडीशन और भी है कि सर अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं रहा तो देखिए क्या हुआ। नेपाल इज अ हाईली डेवलप्ड कंट्री, कह रहे हैं कि नेपाल एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है। हम सभी जानते हैं नेपाल हाईली डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो फॉल्स में क्या है कि आपका वर्ब बदल जाएगा। जी हाँ, तो इसका देखिए वाज हो गया, बदलना ही बदलना है, इसको आप एज इट इज नहीं छोड़ सकते। तो नेपाल वाज हो जाएगा, इज नहीं होगा। क्लियर है? तो फॉल्स स्टेटमेंट में आप अपना वर्ब या टेंस बदल दीजिए, इज है तो वाच कर दीजिए, आर है तो वर कर दीजिए। लेकिन अगर स्टेटमेंट ट्रू है, फैक्ट है, तो वो बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। इसको इज छोड़ सकते हैं या इसको वाच भी कर सकते हैं, दोनों चांसेस है। क्लियर है? चले, कोई डाउट होगा तो फिर पूछ लीजिएगा कमेंट में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर कर देते हैं, विल चेंज इनटू शुड। आपने देखा होगा कभी कभी विल जो आपके आरएस में होता है, इसके डायरेक्ट स्पीच के, वो शुड में बदल जाता है। तो ये कैसे होता है? ये तब होता है जब स्पीकर, बोलने वाला, रिक्वेस्ट या एडवाइस कर रहा हो विल को लेकर। जैसे यहाँ कह रहा है, फादर ने कहा व्हाट विल आई डू विद सो मच मनी, कि मैं इतने पैसों का क्या करूँगा। यहाँ रिक्वेस्ट तो नहीं है, पर वो शायद अपने बेटे से एडवाइस मांग रहा है। ऐसे में हम जानते हैं कि जो एडवाइस होते हैं उसके साथ हम लोग शुड का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए विल का शुड हो गया। अब आपका नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि विल का वुड होता है। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ शुड की जगह अगर क्वेश्चन में वुड किया होगा ऑप्शन में, तो वो वुड वाला टिक मार देंगे। यही गलती करते हैं, पर ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप देख लें कि विल का यूज हुआ है, ठीक है, क्या इसमें एडवाइस का सेंस आ रहा है या रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है। अगर एडवाइस का सेंस आ रहा है तो ये विल टर्न इनटू शुड, ये शुड में टर्न हो जाएगा, बदल जाएगा, ना कि वुड में। क्लियर है? तो एकदम कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। विल शुड में चेंज कब होगा? जब स्पीकर रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात कर रहा हो। ओके, चले अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है कि कुड को चेंज कुड इन केस ऑफ परमिशन। अगर परमिशन की बात हो रही है तो आपका जो कुड है वो बदल जाता है। अगर किसी सेंटेंस में कुड लगा हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कुड नॉट, ओके, तो ये कुड को बदल जाना है अगर यहाँ परमिशन की बात हो रही है। जैसे कह रहा है, रीना ने मुझे कहा कि जब मैं चाइल्ड थी आई कुड नॉट प्ले, कि मैं खेल नहीं सकती थी। तो ऐसा है कि कैन का कुड होता है, आपने देखा है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बदलते समय, ठीक है। लेकिन कुड का क्या होता है? तो कुड बदलता है अगर उसमें कोई परमिशन की बात हो रही हो, कुड लगा के। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपने कर दिया कि व्हेन शी वाज अ चाइल्ड शी वाज नॉट अलाउड, तो ये कुड नॉट प्ले का हो गया नॉट अलाउड। ये कुड आपका बदल गया अलाउड में। जी हाँ, शी वाज आई कुड नॉट प्ले, कि मैं खेल नहीं सकती थी अकेले जब मैं बच्ची थी। तो जब बदला तो शी वाज अ चाइल्ड शी वाज नॉट अलाउड टू प्ले अलोन, कि वो अकेले खेलने के लिए अलाउड नहीं थी। तो इस केस में हम कुड को बदल देते हैं, पर कुड को कैन में नहीं बदलते हैं, ठीक है, ये उल्टा नहीं होगा। तो इसके अलावा आप इस तरह के सेंटेंसेस देख सकते हो। ओके, और एक लास्ट ट्रिक ले लेते हैं जो आपको कंफ्यूज करता होगा, वो है वर्ब डज नॉट चेंज इन केस ऑफ जनरल ट्रूथ और परमानेंट एक्टिविटी। जी हाँ, अगर आपका सेंटेंस आरएस वाला सेंटेंस जो है एक जनरल ट्रूथ बता रहा हो या परमानेंट एक्टिविटी, जैसे गाय दूध देती है इस टाइप का, तो भी हम उस वाक्य का टेंस नहीं बदलते। जैसे यहाँ कह रहा है कि मेरे टीचर ने कहा अ वेजिटेरियन नेवर ईट्स मीट, कि एक वेजिटेरियन कभी मीट नहीं खाता है।
इस कंडीशन में आप देखिए कि इट्स को हमने इट्स ही रहने दिया, नहीं बदला, ठीक है। नॉर्मली आपका जो V5 V1 या V5 है वो V2 में बदल जाता है, पर ये चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, इसमें आपको जहाँ पे एक फैक्ट हो या फिर एक यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात हो, जिसको जनरल ट्रूथ भी कहते हैं, इसका टेंस हम नहीं बदलते हैं। माई टीचर सेड दैट अ वेजिटेरियन नेवर ईट्स मीट, यहाँ पे एट हमने नहीं किया। एट क्यों नहीं किया? अक्सर लोग बदल देंगे क्योंकि एट्स लगा हुआ है, तो एट्स का उनको पता है कि V2 करना है, तो एट को ऑप्शन ले लेंगे, पर ऐसा हरगिज नहीं होगा अगर सेंटेंस जनरल ट्रूथ में हो तो। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि मेरे मदर ने कहा कि इट गेट्स डार्क, ठीक है, इट गेट्स डार्क अर्लियर इन द विंटर, कि विंटर में जो है जल्दी क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है विंटर में, ठंड में। माँ ने कहा, मदर सेड कि इट गेट्स डार्क अर्लियर इन द विंटर। अब ये सेंटेंस क्या है, एक जनरल ट्रूथ है। हर जगह जहाँ ठंड होती है वहाँ शाम जल्दी हो जाती है, यानी दिन छोटा होता है इस वजह से। तो अभी सेंटेंस में ये जो टेंस है, ये वर्ब है, ये गेट्स को गेटिंग या गॉट वगैरह हम नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ रह जाएगा। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें जनरल ट्रूथ को डिस्कस किया गया हो, या परमानेंट एक्टिविटी बताई गई हो, उसका भी हम टेंस या वर्ब नहीं चेंज करते हैं, उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ कन्फ्यूजिंग नरेशन के रूल्स, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस जो आपको कंफ्यूज करते थे, पर आज के बाद आई होप आपको ये कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और ये मैंने बताया था कि अभी हाफ है, इसका एक पार्ट मैं आपको और दूंगा। तब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट माई चैनल, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।